माँ जी, माँ जी, माँ जी देखिए ना इन्हें क्या हो गया। माँ जी, माँ जी देखिए इन्हें क्या हो गया। मालकिनी माँ जी देखिए ना। माँ जी मैंने परब कर दी थी, हे आकर सारे प्रसाद को झूठा कर डाले। ओ बाबा दीनानाथ ने आकर इन्हें शराब दे दिए कि मेरे प्रसाद को तू झूठा कर डाला, तुम्हें शरीर पर कोड़ी कुछ हो जाएगा। माँ जी कैसे ठीक होंगे। माँ जी जाओ रे दुष्ज्योति, अभी भी मैं तुम्हें आखिरी वक्त मौका देता हूं। अभी भी तू मेरे शरण में गिर जाओ, अभी मैं तुझे कल्याण कर सकता हूं। महाराज बाबा मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बाबा महाराज बाबा को पैर पकड़ के माफी मांगिए, माफ कर देंगे। पैर पकड़ के माफी मांगो। स्वामीनाथ आप जाओ इन्हें रे पैर पकड़ के निशाचर। माफी मांगिए, हे आपको माफ कर देंगे। मैं तेरा पैर पकड़ के माफी मांगो, मैं अब माफ तो कर तुम दूंगा। स्वयं दर दर का ठोकर खाओगे और दुनिया को पैर तू पकड़ोगे। मैंने तुमसे कहा था ना, तेरी सोने की राजधानी, तेरे सोने जैसा शरीर इस राज को भोगने योग्य नहीं रहोगे तुम। जा जा तो कल जोड़ के माफी मांगो। हम तुमसे माफी मांगेंगे। हे अरे भगवान हत्यारा, हम राजा है, तुम प्रजा हो, तो माफी कौन मांगेगा? ये राजा तो हे तुम्हारी भगवान राजशाही खत्म करने भगवान के को लिए ही माफी तो मांगिएगा, भगवान आपको माफ कर देंगे। इंसान को इस भूमि पर जन्म देते हैं। क्यों? जा जा राजाओं की अहंकार तो हमारी भोजन है। महाराज इन्हें माफ कर दीजिए। महाराज मैं आपको पाँव पड़ती हूँ। महाराज नहीं इन्हें माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हारा सुहागवती रहने का आशीर्वाद अवश्य दिया, तो सदा जीवन सुहागवती रहोगी। जब तक ये भूमि शेषनाग की मस्तक पर रहेगी और उस भूमि पर माता गंगा की पवित्र धारा बहेगी, जब तक हमारी छत्र छाया रहेगा, सारी जीवन में तुम्हारी नाम अमर हो सकती है। इन्हें माफ कर दीजिए महाराज। जो ऋषियों के मुख से वाणी निकलती वापस नहीं आ सकती। तो कैसे ठीक होंगे महाराज? होगा तो बस इसे यहां से जाना पड़ेगा केदली वन, और केदली वन में जाकर एक पीपल के वृक्ष राम नाम जाप करेगा। इसके मुखारबिंद की भाप द्वारा जो वृक्ष में भाप लगेगा, उस प्रकोप से जो पानी छुएगा वृक्ष के पत्ता से, जितने इस शरीर पर इसके पानी गिरेगा उतना ही ये निर्मल हो जाए, अन्यथा कोई उपाय नहीं। मैं इसे 12 वर्ष का सजा श्राप दे चुका हूं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हे आप तो क्या कहते हैं महाराज? हाँ सत्य। हे स्वामीनाथ, हे बाबा कहते हैं कि 12 बरस हे बिजू बन जंगल में तपस्या करना होगा, इसके बाद कोड़ी कुछ का बीमारी ठीक होगा। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुनो सती, क्या ये बाबा दीनानाथ का श्राप से सब हुआ है? हाँ महाराज, आपने उन्हें प्रसाद को झूठा कर डाली। उसी समय हम तो ये बात नहीं समझते थे कि वो देवता है, हमसे भी बड़ा है। हाँ महाराज, ओ लेकिन भगवान जब उन्होंने श्राप दिए हैं और 12 बरस में कितनी वन में जाकर के तपस्या करूंगा, उसके बाद मेरा शरीर फिर हरियर कंचन होगा, तो मैं घर नहीं रहूंगा, तो मैं जा रहा हूं किदली वन तपस्या करने के लिए। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है, जो भी कहना है कहो। आहो बरी बरी कहानी ना स्वामी जी, आहो के तनो अब बुझलिए न हो स्वामी, आहो नहीं माला ला बचाली तो हमारा करम
तपस्या नहीं साथी करला से केहू नहीं आहो करिता कहा बराबर स्वामी जी आहो बुझतई अलल सवन हो स्वामी आय को दिन के गुना मना जालली हो लिखल राजा पटवा नहीं साथी मोरा लिखल है के दुनिया है हमारा लिखल है के दुनिया है हो राम जी के अनैया रहो भगवान आहो जिनकर नैया हो जा पैसा महाराज आप 12 बरस के लिए चले जाइएगा तो मैं कैसे रहूंगी अकेले महाराज। महारानी तुम्हारे क्रम में यह राजपाट लिखा हुआ है, मेरा क्रम में वह 12 बरस तपस्या लिखा हुआ है, तो फिर इसको कौन टालेगा। इसलिए तुम चिंता मत करो और जाओ, तुम्हारे घर में सास है, महाराज तुम सास को देख करके संतोष करना और सास को सेवा सत्कार करना। तुमको अपनी सास के पुण्य प्रताप से तुम सुरक्षित रहोगी और मैं भी सुरक्षित रहूंगा। इसलिए हमें जाने की इजाजत दो। जितना देर तुम यह राजपरौली में रुकती हो उतना हमारे ऊपर करोटीना पर राज चढ़ेगा। आहो दहिया अपर तैन स्वामी जी आहो कौन दुख असुखवा न हो स्वामी हमरा हो मालूम हो कैसे आहो यत हो
सतवा है साथी बाबा जानी हा कुशाल भैया सती तुम कहती हो जो हमें भी साथ में लेकर के चलिए, लेकिन हमारे साथ यदि तुम जाओगी तो हमें जोग सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह लोग देख करके हंसी उड़ाएंगे और मैं तपस्या करूंगा कि तुम्हारा निगरानी करूंगा। इसलिए तुम हमारे साथ मत जाओ, तुम राज परवली में रहो और चिनास मांग रही हो तो मैं तुम्हें चिनास देकर के जा रहा हूं। आंगन में जो तुलसी का गाछ है, नित्यदिन गंगा नहा करके 1 लोटा जल उसमें देना, और जब देखना कि ये तुलसी के गाछ हरियर कचनार है तो समझ जाना जे मेरा पति सुरक्षित है। जिस दिन तुलसी का गाछ सूख जाएगा तो समझ जाना जे मेरा पति का अंत हो गया। दर्पण लेकर के अपने सिंदूर को देखना, यदि सिंदूर चटकदार रहेगा तो समझ जाना जो मेरा पति सुरक्षित है, नहीं जिस दिन सिंदूर मलिन हो जाएगा तो समझ जाना मेरा पति का अंत हो गया। यह मैं तुम्हें चिन्ह दे करके जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, जाइए लेकिन अच्छा से रहिएगा। आइए, ये है देवेंद्र राम माधोपुर, उनको तरफ से 31 रुपया अदा फरमाते हैं। मैं उन शान का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। पतैया रास्ता चलते चलते भूख और प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, लेकिन इसी रास्ता में एक दोस्त का घर है, उनका नाम है गनीनाथ। मैं जा रहा हूँ दोस्त के यहाँ, दोस्त से मिल लेता हूँ, वहाँ जरूर कुछ खाना मिलेगा, वहाँ से खा करके तो मैं किदली वन का प्रवेश करूँगा। दोस्त दोस्त हाँ आइए दोस्त आइए। हाँ दोस्त, यह मेरा कर्तव्य का कमाई है। क्या कहें दोस्त, एगो समय था जो हाथी पर चढ़ करके आपके यहाँ आते थे, एगो समय अभी है जो यह पांव से भी चला नहीं जा रहा है, पूरे बदन में कोढ़े कुष्ठ हो गया। या हमारी पत्नी सती अपुरा छठ व्रत कर रही थी, बाबा दीनानाथ के हाथ उठाई हुई थी। हमने कुछ समझा बुझा नहीं और प्रतिपरात हर जोत करके आए। हमने भूख के मारे जाकर के प्रसाद को जूठा कर दिए। वह बाबा दीनानाथ आकर के हमें शराप दिए, जाओ जैसे तू मेरा प्रसाद को जूठा किया है उसी प्रकार से तुम कोढ़ी कुष्ठ हो जाओगे। उसी समय से मेरा नकल बदलने लगा और यह बदन फूलने लगा, यह फेस भी बदल गया और देखिए सब अंगुली सब टेढ़ा हो गया।
उन्होंने फिर आकर के कही, जी हाँ, यह पाप कटेगा कैसे? तुम 12 बरस कितली बन जाकर के और तपस्या करोगे, राम नाम सत्य नाम जपोगे, तब जाकर के कट जाएगा। दोस्त, रास्ता चलते चलते भूख के मारे मेरा यह चला नहीं जा रहा है, कुछ खाने पीने का उपाय कीजिए। ठीक है दोस्त, बात नहीं है, यहाँ आ गए हैं, यहाँ कोई चीज का कमती नहीं होगा। कहाँ गया रे? अरे हाँ हुजूर। ये बतलाओ, ये हमारे दरवाजे पर दोस्त आए हुए हैं। हाँ, क्या हुआ है? अपने के राजपाल भैया में खड़े हैं। अपने के नाम गणिनाथ। ये कौन था? ये अपने कौन था? ये राज परौली के रहने वाले हैं ज्योतिक महाराज, ये हमारे दोस्त हैं। दोस्त, इनको व्यवस्था हमको परिवार जो है। हाँ, अच्छा अच्छा। मलकिनी, आज क्योंकि महाराज गणिनाथ राज पलवैया में बुलाए हैं, आप मेरे साथ चलिए। आइए महाराज, मिलिए। ए सुनाई जा, ए बहुत दिन के बाद हमारा राज परौली के रहे वाला दोस्त, जिनका नाम ज्योतिक महाराज है, उन पर बहुत मुसीबत पड़ गए ना। ये चलते ये राज परवैया में अभी तुरंत आ ही रहलन है। दोस्त के लेल ऐसा करा जा, ये 36 प्रकार के भजन बनावा, और हम दोस्त के लेल बाजार जा करके, महुआ बाजार जा रही है, वहां से कपड़ा लत्ता लेकर के दोस्त के हम पहनाए। ठीक है। सुनो, इधर आओ। की बात? हम महुआ बाजार जा रहे हैं दोस्त के कपड़े लाने के लिए। हाँ, अब महारानी को हमने कह दिया है जो 36 प्रकार के भजन बना करके उनको खिलाने के लिए। अच्छा अच्छा। और हम आ रहे हैं तुरंत कपड़ा लेकर। सुनू, क्या रे? पहले उनका पानी से स्वागत करिए। अरे जाकर के दो ना पानी, बेहुदा हमको कहता है। ए, पानी दिया की कथा, अपने घर में बेटा मर गए। बेहुदा क्या बोला? अपने के लिए बेटा रहे से मरने के लगे। बेटा मर गया? यह मैं क्या सुन रहा हूँ दोस्त? आप हमारे व्यवस्था में लगे हुए हैं खाना खिलाने के लिए, और यह आपका नौकर आका कह रहा है कि आपका घर में लड़का डेट कर गया। हाय भगवान! अरे सच कहता है दोस्त। कैसा मैं प्रतिष्ठित हूँ, पापी हूँ, जो हमारे आने से यह आपका लड़का डेट कर गया। अब मैं आपके यहाँ खाना कैसे खाऊंगा? वही बेहुदा कहीं का मारेगा, चाटे मुंह फाड़ देंगे सब। जो समझो। लेकिन दोस्त, हाँ दोस्त, ऐसा कीजिए, जो लड़का डेट किया है उस लड़का को आप दफन नहीं कीजिएगा। उस लड़का को एक पाजा खार में 11 गो बंधन मूज के रस्सी से बांध करके, और उसे आप जो आपका घर का जो लोग बनेरी कहते हैं या धर्म कहते हैं, उसमें उसको टांग दीजिए। मैं वादा करके जाता हूँ, 12 बरस के बाद मैं लौटूंगा, तो जब तक आपको लड़का जिंदा नहीं होगा तब तक मैं वापस राज परौली नहीं जाऊंगा। ठीक है दोस्त, मैं ऐसा ही करूंगा। माफ कीजिए, जो हमें आने से आपका घर में लड़का डेट कर गया, तो जाइए, जो मैं कहा हूँ ठीक है वही दोस्त, करके रखिए। मैं जाता हूँ। द्वारपाल, अब हम में क्या गलती है? हाँ, दोस्त के आते हुए अब मेरा लड़का डेट कर गया। अब देखियो
कैसा काम हिंदा है अपने के दोस्त उदा छेक से हम बच गए उदा तोरा पेटे में पड़ गलो आ तो हम उठ दे दी ठीक कहता है। अब ठीक है चलो चलू अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? किसके दरवाजे पर जाऊं जो या कुछ खाना या पानी मिल जाए? या पैर से चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी कैसा हूं, हमको केदली पहुंचना है। लेकिन यह मैं क्या देख रहा हूं? जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, दुभी अकवान पेड़ पौधा यह सब जल करके भस्म हो जा रहा है। कैसा मैं पे पीछ हूं जो हमें परछाई लगने के बाद यह बिल्कुल भस्म होने जा रहा है। मैं क्या करूं? मैं देख रहा हूं यह गुल्लर का गाछ है, इसमें बहुत सुंदर फल है। मैं इसी फल को खा करके और अपना यह भूख को मिटा लेता हूं। ये मैं क्या देख रहा हूं जो हमें आने से परछाई लगने से यह गुल्लर भी सूख करके हरनाट हो गया। एक भी फल इसको पास में नहीं है। जाओ गुल्लर, हमें देख करके तुम घिना गया है तो कल युग काल में यह मेरा श्राप है जो कल युग काल में तुमको देख करके लोग घिना जाएंगे। फल होगा सुंदर लेकिन लोग ग्रहण नहीं करेंगे। जाओ, मेरा श्राप उसमें पिल्लू पड़ जाएगा। मैं देख रहा हूं यह पोखरा में पानी है, उस पोखर से पानी निकाल करके मैं पी लेता हूं। राम रे राम, ये कोरिया कहाँ से आ गई राज में? यह क्या हुआ? अलग से हमने देखा जो पोखर में पानी है और हमारे बदन का परछाई लगने के बाद यह पूरे पोखर में दरार फट गया। एक चुल्लू भी पानी नहीं है। जार पोखर हमें देख करके तुम घिना गया है। कलयुग काल में आने पानी रहेगा लेकिन लोग ग्रहण नहीं करेंगे। जाओ, यह मेरा श्राप है जो तुम्हारे जल में पिल्लू पड़ जाएंगे, जी जब्त हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? लेकिन एक धर्म के बहन है चनमा, मैं जा रहा हूं है और बहन तो जरूर पहचानेगी और जरूर कुछ खाना खिलाएगी। वहां से कुछ खाना खा करके तो मैं केदली बन जाऊंगा। है कोई दरबार में? की बात है वो? तुम यहाँ के कौन हो? यहाँ के हम झिनमा खवास है। सुनो, हाँ जाकर के दरबार में तुम अपने मालकिन के कहो हाँ। जो आपको भाई आकर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। आहो असौ से देवे तो पिलुआ हो। हाँ, राम रे राम, अलगड़ा दे मां को छो मलकिनी, जल्दी आवा। मलकिनी, ये बताओ तो अपने के नैहर में भाई है? हाँ भाई तो है। कैसन है? कैसन है? लाल है कि पियर? ऐ बेहुदा बोलो ना, क्या बात है? दूरा पर आयल है कौन आयल है? भाई असौसे दिए में पिलुआ फल है। अच्छा चलो तो देखते हैं हम कौन है आया हुआ। आओ तो देखियो देखियो कितना पिलुआ फल है दे में। हाँ बहन,
हमारल लगे चनम आगे भूखा लेगे छूटैया हमर पार आगे। एक पूछो तो भोजन आगे बहिनी भैया के करैते लगे बहिनी हमारा गिरी नवाज जीते एक पानी बिना जइया गे बहिनी हमर परनवा लगे बहिनी एक लोटा पनिया जीते इलाई गे। एतने अरनिया गे बहिनी एतने निमतिया लगे बहिनी ए मन बहिनी बाचा लगे हमार। बहन मुसीबत के मारे मैं तुम्हारे दरबार में आया। रास्ता चलते चलते अरे हाँ, भिखारी, और ए द्वारपाल सुनो, चला नहीं जा रहा ये है। कौन भिखारी आ गया है? बहन बहन हमको बोल रहा है। अपने क्या बात? ना जीना छे। ना ये मेरा कोई नहीं है। अरे बहुत दिन पहले जो अलखिन रहा तो हम चिन्हैलन ये अपने के भाई हतन। अरे बेहुदा, हमको भाई नहीं है। हमको भाई ऐसे आता है ना, तुमको मालूम है? हाथी घोड़ा चढ़ के आता है, तुमको तो मालूम है ना। आई देखो तो ये भिखारी, ये मेरा भाई भाई नहीं है। क्या बहन एक काम करू, तुम नहीं पहचानती हो? भाई जब ना है तब भूखा लुखल है तेरा खाए को कोई व्यवस्था कर दिया। ऐ तुमको भी बहुत मार मारेंगे। बहन पहचानो, जो मैं तुम्हारा भाई हूँ। जिस दिन मैं घोड़ा पर चढ़ के आया था और 10-20 पेटारी मिठाइयाँ लेकर के मैंने आया था, तो उस दिन मैं तुम्हारा भाई था। क्या आज मुसीबत में तुम नहीं पहचान रही हो? ऐ भागो, तुम हमारा भाई वही कुछ भी नहीं हो। सुनो ए द्वारपाल, इसको ना मुजरक में पानी और मकई का रोटी सूखा होगा ना, वो वाला थोड़ा सा साग दे दो, ये खा करके चले जाएगा भिखारी। अच्छा अच्छा, क्या माने उदे घोड़ा घोड़ सार में जे बुझकर कटिया ऐसे में पानी चोकर के रोटी अगेनरी के साग दे दिया। जाओ बहन जन्मा, कहा गया है जो सुख के साथी सब है, दुख में न कोई। लीजिए सरकार, आपको बहन खाने के लिए दिए हैं, चोकर की रोटी है, बुझकर कटिया में पानी है और गनरी के साग है। अब बैठने के लिए क्या है? बैठने के लिए घोड़ा घोड़सार में आपको जगह मिला है और ये है नीरज के मम्मी जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार है।